ईवीएम को हटाने के लिए 1 जुलाई से लगातार हमारा हस्ताक्षर अभियान सिग्नेचर कैंपेन चलेगा। 9 करोड़ लोग कम से कम इन 3 राज्यों के इस सिग्नेचर कैंपेन में सिग्नेचर करें ताकि हम उस सिग्नेचर को सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को और राष्ट्रपति को दे सकें और इस बात को कह सकें कि इतनी आबादी में से जो वोट देने वाले हैं इतने लोग इसके विरोध में हैं, इसलिए ईवीएम को हटाया जाए। हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले यह सारा काम हो कि 14 अक्टूबर को ईवीएम के विरोध में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक बड़ी रैली हमारी पार्टी करेगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर लोकसभा का चुनाव हो 50 सीटें बीजेपी और उसके साथी मिलकर जीत नहीं पाएंगे लोकसभा में, अगर चुनाव हो जाए बैलेट पेपर से। तो इसलिए ईवीएम को हटाने के लिए 1 जुलाई से लगातार हमारा हस्ताक्षर अभियान सिग्नेचर कैंपेन चलेगा और हम चाहेंगे कि जैसे 15 करोड़ 23 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की, 3.5 करोड़ के लगभग आबादी पंजाब की, लगभग 1 करोड़ के लगभग आबादी है आपकी उत्तराखंड की, तो इन तीनों राज्यों को एक बार अगर हम मान लेते हैं तो इनमें उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ मतदाता हैं, पंजाब में 2 करोड़ और उत्तराखंड में तकरीबन 50-60 लाख जो हैं मतदाता हैं। इनमें से हम चाहेंगे कि इन 18 करोड़ जो मतदाता हैं, 17-18 करोड़, इनमें से 9 करोड़ लोग कम से कम इन 3 राज्यों के इस सिग्नेचर कैंपेन में सिग्नेचर करें ताकि हम उस सिग्नेचर को सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को और राष्ट्रपति को दे सकें और इस बात को कह सकें कि इतनी आबादी में से जो वोट देने वाले हैं इतने लोग इसके विरोध में हैं, इसलिए ईवीएम को हटाया जाए। हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले यह सारा काम हो। इसीलिए 14 अक्टूबर का हमने निश्चित किया है अभी कि 14 अक्टूबर को ईवीएम के विरोध में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक बड़ी रैली हमारी पार्टी करेगी और यह कैंपेन हमारी शुरू हो जाएगी 1 जुलाई से। इसके लिए हमने एक फॉर्मेट बनाया है। उस फॉर्मेट में हमने बाकायदा लिखा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी जजों और भारत के राष्ट्रपति से देश हित में विनम्र निवेदन, और नीचे लिखा है क्या निवेदन है, ईवीएम और वीवीपैट हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, 2019 के लोकसभा चुनाव को रद्द कर मोदी सरकार को बर्खास्त करो और लोकसभा भंग करके बैलेट पेपर से दोबारा लोकसभा चुनाव कराओ। और फिर नीचे उन सब साथियों के किस लोकसभा से हैं, कौन है, नाम और वो सारा जो है उनके सिग्नेचर करा के ये कैंपेन हम ये हमारा मुद्दा है। इसलिए हमने आप सारे साथियों को बुलाया है। हमारी पार्टी इस तरह से काम करेगी मजबूती के साथ, लोगों को एक उनके हित वाली जनहित वाली सरकार मिल सके, लोगों की उम्मीदें, लोगों को रोजगार। अगर मैं अपनी बात कहूं तो भानु प्रताप सिंह को जानती है पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। हमने किस तरह से ईवीएम के विरोध में आंदोलन किया, आप सब ने कवर किया, सब जानते हैं। कितनी ईमानदारी से हमने काम किया है, आप सब जानते हैं। लगातार हम आवाज उठाते रहे हैं। इसके अलावा सीए एनआरसी के आंदोलन में हमने कंधे से कंधा मिलाकर लोगों का साथ दिया, पूरी ईमानदारी से। पूरे देश में जहां जहां जा सकते थे हम गए और लोगों के बीच में उनके साथ में खड़े हुए लोगों को समझाया कि ये कानून कैसे गलत है। इसके साथ में जब से ये किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन में पहले दिन से हम लगातार साथ में हैं और जो कानून है उस कानून को हमने बहुत ही सरल भाषा में आम आदमी को समझाया, उस तक पहुंचाया। और केवल इतना ही नहीं, लोगों ने समझा, हर पल कंधे से कंधे मिला के हम लोग साथ में रहे। और इसीलिए हमने ये कानून, जो तीनों कानून हैं, उनको बाकायदा हमने ये लिखा है। जो तीनों कानून हैं हिंदी में बिल्कुल सरल भाषा में, जिसमें आम आदमी समझ सके, उसकी समझ में आ सके कि ये कानून क्या है और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्यों इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और वो कानून देश के लिए कितने घातक हैं, आम आदमी के लिए कितने घातक हैं। तो ये तीनों जो कानून हैं, इसमें आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम यानी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, और दूसरा निजी मंडियों का कानून, और तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून, वो तीनों हमने लिखे हैं। और कल हमने बाकायदा गाजीपुर बॉर्डर जाकर माननीय श्री राकेश टिकैत जी को हमने इसकी कॉपी दी, और भी वहां जिम्मेदार साथी हैं, हमने उनको कॉपी दी और उन्हें बताया आप न केवल इसे पढ़ें, लोगों को पढ़ाएं और जितना भी बांट सकते हैं वो करें। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि इस कानून को कम से कम अंग्रेजी में, इसके साथ साथ पंजाबी में यानी गुरमुखी में और उर्दू में इसका पूरा ट्रांसलेट करके हम लोगों तक पहुंचाएं। केवल यही नहीं, इसके अलावा सीए एनआरसी का जो है वो भी हमने लिखा हुआ है, उसको प्रिंट कराना, ये सब
और ईवीएम का, जो ईवीएम का हमारे पास ये है, लगातार आप सबने देखा है, ये ईवीएम का जो, इन सबको बाकायदा हम उर्दू में, पंजाबी में और साथ साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाएं, हर किसी तक ये पहुंच जाए, ये हमारी कोशिश है। इसीलिए ये हमने जो आपके सामने रखा है साथियों। बाकी मैं समझता हूं किसी को वोट देने के लिए इतना काफी नहीं है क्या? इतना काफी है।